स्वामी विवेकानंद लंदन से न्यूयॉर्क आए। वहां उनका व्याख्यान, शिक्षा और पुस्तक रचना का कार्य शुरू हुआ। उनके व्याख्यान से सर्वत्र एक महान उत्साह की सृष्टि होती थी, जिसका वर्णन करते हुए न्यूयॉर्क के सर्वाधिक लोकप्रिय संवाद पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपने 19 जनवरी 1896 के अंक में लिखा था। आज के न्यूयॉर्क के समाज में स्वामी विवेकानंद नाम के किसी स्वामी ने जनमंडली को मुग्ध कर रखा है, और इन लोगों में धन एवं विद्वता का अभाव हो ऐसी बात नहीं। ये नाम है भारत से आए मटमैले रंग के एक सज्जन का, जो पिछले वर्ष भर से इस महानगरी में प्राच्य धर्म, दर्शन तथा साधना के कुछ रूपों का प्रचार करते हुए यशोकीर्ति की उपलब्धि करते रहे हैं। पिछली सर्दियों में 5th एवेन्यू के एक प्रमुख होटल के स्वागत कक्ष में उनके भाषण होते रहे। स्वयं तथा अपनी विषय वस्तु के प्रति उच्चतर समाज की काफी स्वीकृति पा लेने के बाद अब वे सर्वसाधारण में प्रचार करने को उत्सुक हैं, और इसी उद्देश्य से हार्डिमन हॉल में प्रति रविवार को निःशुल्क एक व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का प्रयास काफी सफल रहा है। स्वामी जी की कक्षाओं तथा व्याख्यानों की जो प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध हैं, उनके लिए हम मुख्यतः गुडविन के ही ऋणी हैं। परंतु उस काल के व्याख्यानों का जो धारावाहिक लेखमाला ब्रह्मवादीन पत्रिका के 8 अंकों में प्रकाशित हुआ था, उसका कुछ अंश स्वामी जी ने स्वयं लिखकर भेजा था। कृपानंद ने उनका टंकन किया। इसके लिए कृपानंद ने श्रीमती बुल से आर्थिक सहायता लेकर $5 मासिक भाड़े पर एक टाइपराइटर ले लिया था। कृपानंद ने ब्रह्मवादीन पत्रिका में लिखा था, उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहने वालों की सर्वदा बढ़ती हुई संख्या तथा उनके रविवारीय सार्वजनिक व्याख्यानों में आने वाली श्रोताओं की भारी भीड़ इस बात का सूचक है कि उनके उपदेशों ने लोगों के मन में कैसा व्यापक आग्रह पैदा कर दिया है। इसका सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण ये है कि वेदांत संबंधी साहित्य की मांग बढ़ती ही जा रही है, और ऐसे लोगों के मुख से संस्कृत शब्द उच्चारित हो रहे हैं जहां से हम उन्हें सुनने की बिल्कुल भी कल्पना नहीं कर सकते। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, मोक्ष तथा इसी प्रकार के अन्य शब्द अमेरिकी भाषा में अपना लिए गए, और शंकराचार्य एवं रामानुज के नाम बहुतों के लिए हक्सले तथा स्पेंसर के समान ही सुपरिचित हो चले हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत संबंधी पुस्तकों के पीछे दौड़ रहे हैं। मैक्स मुलर, कोलब्रुक, डायसन, बनोफ तथा हिंदी दर्शन पर अंग्रेजी में लिखने वाले सभी लेखकों की किताबें धड़ाधड़ बिक रही हैं। उन्हीं दिनों डॉक्टर स्ट्रीट ने स्वामी जी से संन्यास लिया। वे न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित समाज में सुपरिचित थे, इसीलिए चारों ओर खलबली मच गई। पत्र पत्रिकाओं के प्रथम पृष्ठ पर संवाद छपने लगे। एक ने लिखा था, जो लोग स्वामी विवेकानंद के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं, उन लोगों के जीवन में कल्याण साधन करने की स्वामी जी में असीम क्षमता है। ये घटना इसी बात का प्रमाण है। पहले जो लोग दूर से ही स्वामी जी को केवल प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे, अब उनमें से भी कोई कोई उनके अनुरागी भक्त हो गए हैं और दीक्षा तथा ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त करने लगे हैं। 20 फरवरी को इनमें से अनेक लोगों को स्वामी जी से मंत्र दीक्षा मिली। अमेरिकी जनसाधारण का इन दिनों स्वामी जी के साथ बड़ा अपनत्व हो गया है। इसी अवस्था को ध्यान में रखकर कृपानंद ने विनोदपूर्ण शैली में लिखा था, भारत को चाहिए कि वह स्वामी जी पर अपने स्वामित्व का दावा अभी स्पष्ट कर ले। यहाँ के लोग अब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विश्वकोश के लिए उनकी जीवनी लिखकर उन्हें अमेरिकी नागरिक का दर्जा प्रदान करने ही वाले हैं। जैसे होमर का जन्मस्थान होने का सम्मान पाने के लिए 7 नगरों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, वैसे ही संभव है भविष्य में 7 देश हमारे आचार्य देव पर अपनत्व का दावा करें और इस प्रकार भारत को अपने एक सर्वश्रेष्ठ संतान की जननी होने के गौरव से वंचित कर दें। सिर्फ 1-2 नहीं, अनेकों अमेरिकी वासियों ने स्वामी जी के बारे में, उनके व्याख्यानों और भाषणों के बारे में संवाद पत्रों, पत्र पत्रिकाओं या संस्मरणों में लिखा था। एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं कवयित्री श्रीमती एमा हवीलर विलकॉक्सी भी
उनमें से एक थीं। स्वामी जी से मुलाकात के बारे में याद करके उन्होंने लिखा था, एक वर्ष पूर्व एक दिन शाम को मैंने सुना कि मेरे आवास से मात्र 1 ब्लॉक की दूरी पर भारत से आए दर्शन के प्रचारक एक विवेकानंद नामक व्यक्ति का भाषण होगा। कौतूहलवश हम यानी मैं और मेरे पति भी वहां गए और श्रोताओं के बीच बैठकर भाषण सुनते हमें 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमने अपने आप को एक अत्यंत सूक्ष्म, सजीव तथा अद्भुत जगत में उन्नीत महसूस किया और हम लोग व्याख्यान के अंत तक प्रायः सांस रोके मंत्रमुग्ध से बैठे रहे। व्याख्यान समाप्त हो जाने पर हम नए साहस, नई आशा, नए बल, नए विश्वास के साथ दैनंदिन जीवन में लौट गए। मेरे पति बोले, ईश्वर और जीवन के बारे में यही धारणा तो मैं ढूंढता फिर रहा था। और इसके बाद महीनों तक वे मुझे साथ लेकर स्वामी विवेकानंद के मुख से प्राचीन धर्म की व्याख्या सुनने और उनके अद्भुत मन से निस्तृत सत्य तथा आशाप्रद एवं शक्तिदायी विचारों का संग्रह करने जाते रहे। उन दिनों अमेरिकी समाज आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हविलर उन भयंकर दिनों को याद करके लिखती हैं, वे उस महान आर्थिक संकट के भयंकर जाड़ों के दिन थे जब बैंक फेल हो चुके थे, कंपनियों के शेयर फटे गुब्बारों के समान नीचे उतर रहे थे, व्यापारी लोग निराशा की अंधेरी घाटी से होकर गुजर रहे थे और पूरी दुनिया ही उलट पलट गई सी प्रतीत हो रही थी। कभी कभी चिंता और अनिद्रा में कई रातें बिताने के पश्चात पतिदेव मुझे साथ लेकर स्वामी जी का व्याख्यान सुनने जाते और फिर बाहर निकलकर जाड़े की अंधियारी रात में सड़क पर चलते हुए मुस्कुराहट के साथ कहते, स्वामी जी बोल रहे थे ना कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे बड़ी शांति मिली। मेरा अशांत मन शांत हो गया है। अब कल से मैं अपनी सामान्य दिनचर्या कायम कर सकूंगा। अब मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। उस व्यक्ति में गजब का हीलिंग पावर यानी उपचार करने की शक्ति है। लोगों को अवसाद से, मानसिक तनाव से पल भर में उबार कर आनंद के द्वार पर खड़ा कर देते हैं। हविलर दंपति सिर्फ भाषण सुनकर संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने इस अद्भुत धर्म का अध्ययन करना प्रारंभ किया। भारतीय दर्शन के वे कायल हो गए। बाद में उन्होंने लिखा, विवेकानंद हमारे बीच में एक संदेश लेकर आए थे। उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें किसी नए विश्वास में रूपांतरित करने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने ही विश्वास में प्रतिष्ठित रहो। मैं मेथोडिस्ट को एक बेहतर मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन को एक बेहतर प्रेस्बिटेरियन और यूनिटेरियन को एक बेहतर यूनिटेरियन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया जिसने व्यवसायी को बल दिया, चंचल स्वभाव की सामाजिक महिला को थोड़ा रुककर सोचने को मजबूर किया, कलाकार को नई प्रेरणा दी और पत्नी एवं माता, पति एवं पिता के प्रति लोगों में एक बेहतर एवं पवित्रतर कर्तव्य बोध का संचार किया। जानकी की कृपा जगावती सुजान जीव, जागी त्यागी मूढ़ता अनुराग श्री हरे, अनुराग श्री हरे। हरि विचार तजिनिकार भज उदार रामचंद्र, भद्र सिंधु दीन बंधु वेदवदत रे।
वेदवदतरे जानकी सुखी कृपा मोहमय को निसा विशाल काल विपुल सोय मोहमय को निसा विशाल काल विपुल सोय कोय सो अनुपरूप सुपन जो परे सुपन जो परे अब प्रभात प्रगट ज्ञान भानु के प्रकाश वासना सराग मोह द्वेष निबिड़ की कृपा भागे मदमान चोर बोर जानी जात दान भागे मदमान चोर बोर जानी जात दान काम मोह लोभ चोभ निकर अपडरे निकर अपडरे देखत रघुवर प्रताप बीते संताप ताप ताप प्रेम आप दूर ही करे दूर ही करे जानकी सुखी कृपा सवन सुनी गिरा गंभीर जागे अति धीर वीर श्रवण सुनि गिरा गंभीर जागे अति धीर वीर वर विराग घोष सकल संत आदरे संत आदरे तुलसीदास प्रभु कृपाल निरखी जीव जन विहाल भंजो भव जाल परम मंगलाचरे मंगलाचरे जानकी सखी कृपा जगावती सुजान जी जागे जागे मोड़ता अनुराग श्री हरे अनुराग श्री हरे अनुराग श्री हरे अनुराग श्री हरे। दिसंबर का महीना खत्म हो रहा था। बड़े दिन यानी क्रिसमस के उपलक्ष्य में श्रीमती ओली बुल ने स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी आमंत्रण स्वीकार कर बोस्टन गए। वहां कैम्ब्रिज की महिलाओं द्वारा बुलाए जाने पर उन्होंने भारतीय नारी जाति का आदर्श विषय पर एक सुंदर व्याख्यान दिया। वहां की महिलाएं इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने स्वामी जी को बिना बताए कलकत्ते में उनकी मां को धन्यवाद देकर पत्र लिखने का विचार किया। बालक ईसा और मैरी माता के एक चित्र के साथ उन्होंने भुवनेश्वरी देवी को पत्र लिखा।
जगत के कल्याण की जननी मेरी माता के दान स्वरूप ईसा मसीह के आविर्भाव का दिन हम आज उत्सव के आनंद में बिता रही है। अपने बीच में आपके पुत्र को पाकर आज हम आपका श्रद्धा के साथ अभिवादन कर रही है। आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से भारत में मातृत्व के आदर्श के संबंध में भाषण देकर उन्होंने हमारे नर नारी और बच्चों का महान उपकार किया है। उनकी मातृ पूजा श्रोताओं के हृदय में शक्ति व उन्नति की उच्चाकांक्षा जगा देती है। आपकी संतान में आपके जीवन व कार्य का जो प्रभाव प्रकट हुआ है उसकी सम्यक रूप से उपलब्धि करती हुई हम आपकी सेवा में अपनी आंतरिक कृतज्ञता प्रकट कर रही है। भ्रातृत्व व एकता के जो नियंता है उस ईश्वर का मंगल आशीर्वाद समग्र पृथ्वी पर फैल जाए। हृदय में इस आकांक्षा को लेकर आपका जीता जागता आदर्श उन्हें कार्य क्षेत्र में सदा अनुप्राणित करें, यही हमारी दुआ है। इस बात के साथ ही हमारी कृतज्ञता आप स्वीकार करें। बोस्टन से डिट्रॉइट होकर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौट आए। वहां उन्होंने वेदांत चर्चा और योग की शिक्षा के लिए एक स्थायी केंद्र बनाने का निश्चय किया। इधर इंग्लैंड से बार बार निमंत्रण आने लगा। ये पहले से ही निश्चित था कि स्वामी जी इंग्लैंड से भारत लौटेंगे। तदनुसार शिष्य व भक्तों के साथ परामर्श करके स्वामी जी ने स्थायी रूप से न्यूयॉर्क में एक वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। प्रसिद्ध धनी श्री फ्रांसिस एच लेगेट महोदय गुरुदेव की सम्मति व इच्छा के अनुसार इस सोसाइटी के सभापति बने। भगिनी हरिदासी को स्वामी जी ने आशीर्वाद देकर योग शिक्षिका नियुक्त किया। स्वामी कृपानंद, अभयनंद, योगानंद तथा कुछ ब्रह्मचारी प्रचारक नियुक्त हुए। असाधारण दानशील कुमारी मैरी फिलिप, ऑर्थर स्मिथ, श्री व श्रीमती वॉल्टर गुडायर तथा प्रसिद्ध गायिका कुमारी एमा थर्सबी आदि न्यूयॉर्क के नामी शिष्य व शिष्याएं उत्साह से समिति का कार्य चलाने लगे। शिष्य वर्ग की सम्मति व अनुरोध से स्वामी जी ने अपने गुरु भाई शारदानंद जी को शीघ्र इंग्लैंड की ओर यात्रा करने के लिए पत्र लिखा। इंग्लैंड से इस स्वामी को न्यूयॉर्क में भेजने का वचन देकर स्वामी जी ने 15 अप्रैल सन 1896 ईस्वी को फिर से लंदन की ओर प्रस्थान किया। सन 1896 ईस्वी के 15 अप्रैल को स्वामी जी ने न्यूयॉर्क से व्हाइट स्टार लाइन के जर्मनिक नामक जहाज में लिवरपूल के लिए प्रस्थान किया। लिवरपूल से वे रीडिंग में स्थित स्टर्डी के मकान पर गए। इंग्लैंड पहुंचकर रीडिंग से अपने 20 अप्रैल के पत्र द्वारा उन्होंने हेल बहनों को लिखा। यात्रा सुखद रही और इस बार कोई बीमारी नहीं हुई। समुद्र पीड़ा से बचने के लिए मैंने स्वयं ही अपनी चिकित्सा कर ली थी। आयरलैंड के बीच से होकर तथा इंग्लैंड के कुछ पुराने नगरों को देखते हुए मैं एक चक्कर लगाया और अब पुनः रीडिंग में ही ब्रह्म, माया, जीव, जीवात्मा और परमात्मा आदि के बीच हूं। दूसरे सन्यासी भी यहां हैं। इस समय हम लोग ग्रंथों के संपादन में लगे हुए हैं। रास्ते में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। यात्रा मेरे जीवन के समान ही अत्यंत नीरस, एक रस तथा गद्यमय रही। जब मैं अमेरिका के बाहर जाता हूं तभी उसके प्रति अधिक प्रेम उमड़ता है। जो भी हो, जीवन का अब तक जितना अंश बीता है उसमें वहां बीते कुछ वर्ष ही सर्वोत्तम रहे हैं। अमेरिका से आचार्य देव का पत्र पाकर स्वामी शारदानंद बिना विलंब इंग्लैंड में उपस्थित हो गए थे और अप्रैल मास के प्रारंभ से स्टडी साहब के अतिथि के रूप में निवास करते हुए पूर्व स्थापित आलोचना समिति में धर्म का उपदेश दे रहे थे। स्वामी जी अप्रत्याशित रूप से उन्हें स्टडी साहब के मकान पर देख आनंद विभोर हो उठे। कहना न होगा कि शारदानंद जी भी बहुत समय से लापता नरेंद्र नाथ को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। आचार्य देव उत्सुकता से आलम बाजार मठ व दूसरे श्री रामकृष्ण भक्तों का कुशल समाचार जानकर निश्चिंत हुए। शारदानंद और स्वामी जी ने
लंदन के सेंट जॉर्ज लेन में कुमारी मुलर व श्री स्टर्डी के अतिथि के रूप में रहते हुए पूर्ण उद्यम व उत्साह से प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद के फिर वापस आ जाने का शुभ समाचार सुनते ही सैकड़ों स्त्री पुरुष उनका दर्शन करने तथा उनके उपदेश सुनने के लिए आने लगे। समाचार पत्रों में उनकी कार्य प्रणाली की विस्तृत खबरें प्रकाशित होने लगी। मई मास के प्रारंभ से स्वामी जी नियमित रूप से शिक्षादान व प्रश्नोत्तर कक्षाओं को चलाने लगे और ज्ञान योग पर भाषण देने लगे। मई महीने के बाद में उन्होंने भक्ति, कर्म और योग के संबंध में कुछ उत्कृष्ट भाषण दिए। क्लब, सभा समिति, ड्राइंग रूम इत्यादि में भाषण देने के लिए वे प्रतिदिन बुलाए जाने लगे। श्रीमती एने बेसेंट द्वारा आमंत्रित होकर स्वामी जी ने उनके एवेन्यू रोड स्थित भवन में भक्ति पर भाषण दिया। श्रीमती मार्टिन नाम की एक धनी महिला ने अगले दिन स्वामी जी को अपने घर पर भाषण देने के लिए बुलाया। उन्होंने वहां आत्मा के संबंध में भारतीयों की धारणा विषय पर एक भाषण दिया। 14 जून के द लंडन अमेरिकन नामक संवाद पत्र में छपा था। स्वामी जी ने हिंदू धर्म को केवल जड़ या अंध पौतलिकता के अपवाद से ही मुक्त नहीं किया, बल्कि उसे ऐसे एक उन्नत व समुज्वल भाव में प्रतिष्ठित कर दिया है कि उसके प्रति मानव जाति की श्रद्धा हुए बिना नहीं रह सकती। बुधवार के दिन बारिश होते हुए भी काफी संख्या में भद्र पुरुष व महिलाएं श्रीमती मार्टिन का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई थी। यहाँ तक कि राज परिवार के भी कुछ व्यक्ति गुप्त रूप से इस सभा में उपस्थित थे। उन्हीं दिनों स्वामी जी के जीवन में एक स्मरणीय घटना घटी। वो है विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर से मुलाकात होना। विशेष रूप से आमंत्रित होकर स्वामी जी ने ऑक्सफोर्ड में जाकर 28 मई को विश्व विख्यात प्रोफेसर मैक्स मुलर के साथ साक्षात्कार किया। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इससे पहले 19th सेंचुरी नामक पत्रिका में श्री रामकृष्ण के संबंध में प्रकृत महात्मा शीर्षक से जो निबंध लिखा था, उसे पढ़कर स्वामी जी ने पहले से ही इनसे साक्षात्कार करने का निश्चय किया था। मैक्स मुलर साहब ने कहा, श्री रामकृष्ण के संपर्क में आकर केशव चंद्र के धर्म मत के एकाएक परिवर्तन होने से सबसे पहले उसकी ओर मेरी दृष्टि आकृष्ट हुई। उस समय से ही उस महात्मा की जीवनी व उपदेश के संबंध में जहाँ पर जो कुछ मिला उसको मैं श्रद्धा तथा भक्ति से पाठ करता आ रहा हूँ। यदि आप मुझे आवश्यक साधनों का संग्रह कर दे सकें तो मैं श्री रामकृष्ण की एक जीवनी लिखने के लिए तैयार हूँ। स्वामी जी बड़े हर्ष पूर्वक सहमत हो गए। कुछ दिनों के बाद प्रोफेसर मैक्स मुलर द्वारा रचित श्री रामकृष्ण की जीवनी व उपदेशों नामक विख्यात ग्रंथ प्रकाशित हुआ। उस पुस्तक द्वारा स्वामी जी के पाश्चात्य देशों में प्रचार कार्य की यथेष्ट सहायता हुई थी। भारतवर्ष के संबंध में प्रोफेसर मैक्स मुलर के असीम ज्ञान का परिचय पाकर स्वामी जी बड़े विस्मित हुए। भारतवर्ष के प्रति प्रोफेसर के प्रेम ने स्वदेशी प्रेमी सन्यासी को मुग्ध कर दिया। स्वामी जी ने उल्लासित होकर पूछा, आप कब भारत जाएंगे? भारतीय जनता आपको सानंद स्वागत करेगी। आपने हमारे पूर्वजों के चिंतनों का अध्ययन किया है। वाह! जरूर जाऊंगा, पर हो सकता है मैं वहां से वापस ना लौटूं। मेरा अंतिम संस्कार आप लोगों को वहीं करना पड़ेगा। रात को आंधी पानी में भी वृद्ध प्रोफेसर स्वामी जी को विदा देने स्टेशन पर आए। स्वामी जी लज्जित होकर बोल उठे, अरे आप मुझे विदा देने के लिए आपने इतना कष्ट क्यों किया इस आंधी तूफान में? आप जैसे व्यक्तियों से मिलने का अवसर रोज रोज नहीं मिलता। इस मुलाकात के बाद दोनों की मित्रता प्रगाढ़ हो गई। स्वामी जी आजीवन मैक्स मुलर साहब के प्रति श्रद्धा प्रकट करते थे। हालांकि दोनों की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई, पर दोनों नियमित पत्र व्यवहार करते थे। जिन अंग्रेज शिष्य व शिष्याओं ने स्वामी जी के कार्यों में आत्मजीवन उत्सर्गित किया था, उनमें से कुमारी मुलर, कुमारी नोबल यानी सिस्टर निवेदिता, श्री गुडविन, श्री स्टर्डी आदि का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं।
दूसरी बार इंग्लैंड में आकर स्वामी जी ने कैप्टन सेवियर तथा श्रीमती सेवियर को शिष्य के रूप में प्राप्त किया। धर्मपरायण सेवियर दंपत्ति उनके भारतीय कार्य के लिए आत्म उत्सर्ग करने को तैयार हो गए। श्रीमती सेवियर शिष्या बनकर भी स्वामी जी की मातृ स्थानीय थीं। स्वामी जी उन्हें मां कहकर पुकारते थे। लंदन में रहते समय विभिन्न शिष्य और भक्तों के साथ स्वामी जी यूरोप भ्रमण करने गए थे। उन रोचक स्थानों में स्वामी जी के अनुभवों के बारे में हम आपको अगली कड़ी में बताएंगे।